नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार में बहार आई हुई है, बयान बरस रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के इन बयानों को साक्षी मानकर यह कहा जा सकता है या ऐसा लगता है कि दोनों का गठबंधन दरक गया है। महाराजगंज की हार से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। दरका तो नीतीश की दिल्ली रैली से ही था, मगर आज बीजेपी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने पटना में जो कहा, उसे अगर आप सही से सुनेंगे तो आने वाले दिनों में मोदी बनाम नीतीश के मीडिया मैच का अंदाजा हो जाएगा। रूडी कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है और देश के पैमाने पर यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, उतनी ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड को बिहार में है। यह संवाद स्पष्ट रूप से जाना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से आप जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से भी इस बात की पुष्टि करवा सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए और यदि कोई और भी नेतृत्व आता है तो उन सब को लेकर के एनडीए की जीत कराने की आवश्यकता है। फिर भी नीतीश अब कह रहे हैं कि चुनाव से संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कह रहे हैं कि महाराजगंज में गठबंधन के लोगों ने मिलकर काम किया है। उन्होंने दिल्ली की रैली में कहा था कि कुर्सी तो आनी जानी है, राजनीति में समझौते होते हैं मगर कुछ बुनियादी बातों पर समझौता नहीं होता है। सत्ता में बने रहेंगे लेकिन धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर लेंगे, अरे भाई नहीं करेंगे। ये उनका बयान था नीतीश का। और ये बयान है बीजेपी का कि जेडीयू को भी मोदी की जरूरत पड़ेगी। फिर नीतीश की किसी जरूरत है या नहीं, अब ये मालूम नहीं है उन्हें किसकी जरूरत है। नीतीश ये कहेंगे कि इस चुनाव से गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा तो लालू बीच में कूदेंगे ही कि नीतीश को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। अब ये नीतीश बतावें कि वो क्या करेंगे। जो तोते का काम कर रहे थे आरएसएस बीजेपी में मुस्लिम वोट के लिए, अब तो मोदी का नाम आ गया है। अब ये बतावें कि क्या करेंगे। लालू की बात तो समझ में आती है, मगर जब हमारे आज के मेहमान नीतीश सरकार के मंत्री गिरिराज जी ये कहें कि मोदी एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए और गुजरात में 6 की 6 सीटें जीत गए, लेकिन हमने तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को उतारा, आखिर क्या बात हुई? कुछ तो बात थी कि बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में नीतीश उदासी में डूबे नजर आते रहे। उन्होंने मीडिया ने इसे इस तरह से चलाया इस वीडियो को कि मोदी ने नीतीश की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन यह तस्वीर तब की है जब महाराजगंज में वोटों की गिनती हो रही थी और नीतीश हार रहे थे। वो उदासी उनके चेहरे पर झलक रही थी। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने भी चुटकी भरा ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि महाराजगंज के नतीजे पर आरजेडी से ज्यादा बीजेपी खुश है। सवाल यह है कि नीतीश को जब मालूम था कि आरजेडी की सीट है तो अपनी प्रतिष्ठा का विषय उन्होंने क्यों बनाया? क्यों कहा वहां के वोटर से कि आपको लगता है कि हमने काम किया है तो वोट दीजिए, वरना आपका फैसला। बिहार की राजनीति को समझने वाले किसी से बात कीजिए, ज्यादातर यही कह रहे हैं कि महाराजगंज में जमकर जातिवाद हुआ है। बीजेपी और जेडीयू के जाति विशेष के स्थानीय नेताओं ने प्रभुनाथ सिंह की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद की। लालू प्रसाद तो बुधवार को खुलकर भूमिहार जाति के समर्थन मिलने का शुक्रिया अदा करते रहे, कहते रहे कि इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि ब्रह्मर्षि समाज में कोई ये ना महसूस करे, ध्यान से सुनिए, महसूस करे कि हम लोगों ने प्रभुनाथ सिंह को वोट नहीं दिया। जो ये यथार्थ है, सच्चाई है, वो मैं बोल रहा हूं। और जो गोरिया कोठी सेगमेंट है जहां डेंसिटी घनत्व ब्रह्मर्षि समाज का है यानी भूमिहार समाज का है, वहां पर हम लीड किए हैं, आगे बढ़े हैं। महाराजगंज की सीट आरजेडी की नहीं है। इस सीट पर प्रभुनाथ सिंह ही जीतते रहे हैं। वे सिर्फ 2009 में 2000 वोटों से के अंतर से आरजेडी से हारे थे। उससे पहले इस संसदीय सीट पर प्रभुनाथ सिंह ने 98, 99 और 2004 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। वे तब जेडीयू के टिकट पर लड़ा करते थे। यहां की 6 विधानसभा सीटों में 3 नीतीश के पास है, 2 बीजेपी के पास और 1 आरजेडी के पास। इसके बाद भी प्रभुनाथ जीते हैं। खास बात यह है कि महाराजगंज में भूमिहार मतदाताओं की तरह मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। इसके बाद भी नीतीश का उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा के अंतर से हारा है। तो क्या नीतीश को मोदी के विरोध का कोई सेकुलर लाभ नहीं मिला? क्या बिहार में नीतीश के खिलाफ सवर्ण मतदाताओं की गोलबंदी हो रही है जो कभी लालू के खिलाफ हुई थी और नीतीश को उसका लाभ मिला था? क्या जाति के आगे विकास का एजेंडा उड़ गया है या विकास पर ही
कोई जनादेश आया है? क्या बिहार की राजनीति में जातिगत गोलबंदी लौट रही है, या फिर ये वही गोलबंदी है जिसका स्कूली नाम तो विकास है मगर घरेलू नाम जाति है? जाति जाति नहीं है बल्कि घूम फिर कर लौट आती है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिर अली साहब हैं, आप सांसद हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, आप पशुपालन मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मनोज झा हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, संजय सिंह जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के, और थोड़ी देर में हमारे साथ सूरत से प्रोफेसर पुष्पेंद्र जुड़ेंगे जो एक तरह वहां पर डायरेक्टर है सेंटर फॉर सोशल स्टडीज के, और उन्होंने एक बहुत अच्छा पर्चा लिखा है, गवर्निंग कास्ट एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिहार 1990 से 2011। वो बता रहे हैं किस तरह से तरह तरह के हथकंडों से जाति की जो समीकरण बदल रहे हैं। वो जुड़ जाएंगे तो उनसे हम बात करेंगे। गिरिराज जी, हम आपसे पहला सवाल यही करना चाहते हैं कि महाराजगंज में जो हार हुई है वो किसकी हार है? देखिए, महाराजगंज में जो हार हुई है वो एनडीए की हार हुई है, आरजेडी की जीत नहीं हुई है, मैं इसे मानता हूं। ऐसे ईमानदारी से कबूलने की जरूरत है, स्वीकारने की जरूरत है, क्योंकि लालू प्रसाद जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देखने से कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हमको अपनी खामियां देखनी है। 2010 में बिहार की जनता उसी महाराजगंज के 6 में से 5 विधानसभा में वहां के लोगों ने, वहां के मतदाताओं ने अपार बहुमत देके जिताया। आखिर क्या कमी रह गई जिसके कारण हमारा जीत और हार का गैप इतना अधिक हो गया? ये आत्मचिंतन और मंथन करने की जरूरत है। मैं इसे आपस में कोई आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय ये आत्मचिंतन और मंथन करने की जरूरत पर गिरिराज जी, मैं तो आपके बयानों को सुन रहा था, वहां बहुत ही धुआंधार तरीके से आप तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने सिक्सर मारा है और लोकसभा विधानसभा बाई इलेक्शन में प्रचार नहीं करने गए, हमने तो सीएम डिप्टी सीएम दोनों को उतारा। आखिर क्या बात हुई? ये आप ही का बयान है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि अकेले नीतीश नहीं जिता सकते, क्या ये आप ये संकेत कर रहे हैं कि जी? आपने कहा कि क्या कारण, मैंने कहा कि ये हार एनडीए की हुई है, जीत आरजेडी की नहीं है। जहां तक जो सवाल कहा, हमने भी विकास का मॉडल रखा और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विकास का मॉडल रखा, और हम क्यों हार गए ये चिंतन का विषय है। और नरेंद्र मोदी सचमुच में 2 लोकसभा 4 विधानसभा, वो कांग्रेस के हाथों में सीट थी, वो गए नहीं, 6 का 6 आया। मुझे लगता है देश के अंदर आप तो कुछ तो बताएंगे ना कि आपने जो मंथन किया है। बाद की पार्टियां अपने को कहते हैं, जो छदम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की सेकुलरवाद की नीतियों पर सेकुलरवाद की परिभाषा दे रहे हैं, वो परिभाषा से हटकर नरेंद्र मोदी ने एक सेकुलरिज्म की परिभाषा दी, अपीजमेंट फॉर नन, डेवलपमेंट फॉर ऑल, जो हमारे सनातन धर्मों से निकल के आया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, वही सेकुलरिज्म का मॉडल आज नरेंद्र मोदी को वहां जीत दिखा रहा है, आपस में प्रेम दिखा रहा है। यहाँ क्या हो गया है? नीतीश जी नहीं दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देश के नहीं, अंदर देखिए गिरिराज जी ने कर दिया उसको गिरिराज जी लोगों के सामने आईना के रूप में कि मुसलमान गरीब होते गए। ये गिरिराज जी जरा रुकिए तो चुनाव खत्म हो गया, सारा स्पीच आप एक ही बार में पढ़े जा रहे हैं। मैं ये सर, अच्छा आपके कान से हट गया था, 1 सेकंड माफी चाहूंगा आपसे। हाँ ठीक है, टीपी घुसा ली। आवाज नहीं सुन रहे थे, सुनाई देगा? हाँ आपकी नहीं। हाँ 1 सेकंड। गिरिराज जी, मेरा सवाल ये है कि आप, ठीक है, आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनके मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, क्या इसका एक संकेत है? अगर आप सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा। आपके महासचिव ने जो आज बयान दिया है, आप बताइए, राष्ट्रीय महासचिव है राजीव प्रताप रूडी, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि देश के पैमाने पर यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी जरूरत बीजेपी को है उतनी ही जरूरत जेडीयू को बिहार में है। बीजेपी का नाम नहीं लिया है, मतलब ये क्या संकेत क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। ये आप लोग आपस में चुटकी ले रहे हैं और हम लोग उससे ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं,
या सचमुच एक राजनीतिक, गंभीर राजनीतिक बयान है आप लोगों का कि अकेले नीतीश जी से नहीं होगा? देखिए साहब, कोई माने या ना माने, आज देश के अंदर जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस हालात पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि सीमाओं पर से सैनिकों का सर काट लिया बिहार के हालात की बात प्रधानमंत्री चुप रहे हैं, आतंकवादी हमले हो, मैं उस पर चर्चा प्लीज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन उन परिस्थितियों में जो लोग में एक नरेंद्र मोदी के प्रति लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, आज बिहार के अंदर भी किसी लोकप्रिय नेता से ज्यादा लोकप्रिय हैं। देश का एक अभिन्न अंग बिहार है। बिहार के लोग भी नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि आने वाले बाकी हमारे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, नेतृत्व संभाले। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं अपने कार्यक्रम, अभी बहुत समय है। गिरिराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आप ये बता रहे हैं कि महाराजगंज में जो हार हुई है, जो आत्ममंथन करने वाले हैं, उस आत्ममंथन में क्या आपके सामने यह भी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार जी इस तरह से बीजेपी के खिलाफ लाइन नहीं लेते, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाइन नहीं लेते, तो शायद आप जीत जाते? ये हारे हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश ने जो लाइन ली थी वो लाइन फेल हो गई है, क्या आप ये कह रहे हैं? एक समझदारी की बात करो, मैं ऐसा आपका कोई बाइट नहीं निकलवा रहा हूं कि ये गठबंधन टूट गया है। देखिए कई काट, हाँ, मैं इस तरह के कोई आपसे जवाब भी नहीं चाहता कि गठबंधन टूट गया है ना, क्योंकि वो शाम को सब कह देते हैं कि गठबंधन ठीक है, सुबह दोपहर तक जो बयान आते रहते हैं उससे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं उस राजनीति की भीतरी बातों को। सर, मैं आपसे भी रवि जी कह रहा हूं कि आज जो हालात हैं बिहार के अंदर में, वो नरेंद्र मोदी भी आम लोगों में, मतदाता में एक फैक्टर थे जिसको हम लोगों ने यहां विवादित करके रखा। मीडिया कोई कह रहा है आज 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से नरेंद्र मोदी को आने पर रोक। आज डे बाय डे जब देश में लोकप्रियता बढ़ रहा हो और तो झूठी ये जो तुष्टीकरण की नीति है जो नीतीश जी उसको लेकर के जो नीतीश जी कर रहे हैं, नजर में एक बात आ जो गया नीतीश जी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ये कौन कर रहा है झूठी तुष्टीकरण की नीति? सर मेरी बात सुन लिया जाए। रवि जी मैं तो सुनने के लिए ही बैठा हूं गिरिराज जी। 92 में लालू जी यहाँ के सरकार के मुखिया थे और आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जो फॉर्मूला अपनाया, आज लोग नरेंद्र मोदी को समझ रहे हैं कि अगर मैंने उनको रोक दिया तो शायद मुस्लिम वोट मेरे तरफ आ जाएगा। मुसलमान बुड़बक नहीं है। कांग्रेस ने 6 दशक से जो सेकुलरिज्म का थोथी दलील देते रहा और मुसलमानों को डराते रहा कि शोले फिल्म की तरह बेटा सो जाने तो गब्बर सिंह आ जाएगा, आज मुसलमान, गुजरात का मुसलमान, हर चौथा मुसलमान नरेंद्र मोदी के नए मॉडल के साथ नीतीश जी ने ये गलती की है ना, आप इसका जवाब दीजिए ना। उसने वोट गिरिराज जी, और आप आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप जिस तरह से आप जो सुबह का बयान आया है कि जेडीयू को मोदी की जरूरत है, आप बताएं कि हम इसको कैसे पढ़ें, आप बताएं तो लोग कैसे समझें। या तो आप उनको सुना रहे हैं, या आप उन पर हंस रहे हैं, या आप उनको उनकी जगह बता रहे हैं कि आप उतने लोकप्रिय नहीं हैं। यही 3 बात हो सकती है ना। और इसको कैसे पढ़ें, बताएं जरा साहब। नहीं, देखिए साहब, अगर देश को जरूरत है, नरेंद्र मोदी को लोग कुछ चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो आपको तय करना होगा कि आप कांग्रेस को चाहते हैं कि नॉन कांग्रेस को चाहते हैं। अगर नॉन कांग्रेस को चाहते हैं तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी की जरूरत तो पड़ेगी।